नाज़रीन ग्रामी, हमारे मुल्क की इस अशराफिया को नवीद हो जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्हें बीकन हाउस या इसी नौ के दीगर स्कूलों में हसूल तालीम के लिए भेज रहे हैं कि इन नाम निहाद तालीमी और हकीकत में मिशनरी इदारों में ऐसी तालीम को रिवाज देने की कोशिश की जा रही है जिसको हासिल करके बच्चे ना सिर्फ मादर पिदर आज़ाद तहजीब के दिलदादा हो रहे हैं बल्कि इनको मजहब से बरगश्ता करने के लिए निसाब में ऐसे असबाक भी शामिल हैं जो कि बराह रास्त अहकामे दीन और शायर दीन का मजाक उड़ाते मिलते हैं। जबकि सादा लो वालदैन ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि इनकी औलाद फराफर अंग्रेजी बोलकर मुआशरे में इनका शिमला ऊंचा करने का सबब बन रही है। ऐसी ही एक किताब जो कि छठी क्लास के बच्चों के लिए तरतीब दी गई में नॉइज पोल्यूशन के नाम से एक सबक शामिल किया गया है जिसमें दीगर चीजों के साथ साथ नौज़बिल्ला अजान को भी सौती आलूदगी का सबब साबित करने की बेहुदा कोशिश की गई। लेकिन जब चंद अहले दर्द ने इसके पीछे छुपी हुई खबासत को समझा और सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को उछाला जिसमें सदाई आलूदगी का सबब बनने वाली चीजों में एक ट्रेन, कार और हवाई जहाज के साथ साथ मस्जिद की तस्वीर भी दिखाई गई थी जहां से उठने वाली अल्लाह अकबर की सदा एक सामे की समय खराशी की वजह बन रही थी जिसने उससे बचने के लिए अपने कानों पर हाथ रखे हुए थे। प्यारे दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं YouTube के इस मुनफरिद चैनल रियल वर्ल्ड को जिसने इस निसाबी कुतब में शामिल इसी चैप्टर को आज की ज़ेर नजर वीडियो का मौजू बनाते हुए अपना फरीजा अदा करने की कोशिश की है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि इल्म ही दरअसल वो गिरां कदर जेवर है जो कि इंसान को इंसान होने का शऊर देता है, जबकि खास तौर पर उम्मत मुस्लिमा के लिए हसूल इल्म को एक मुकद्दस फर्ज की हैसियत दी गई है और हुक्म दिया गया कि इल्म हासिल करो पंघूड़े से लेकर कब्र तक। सो ये एक खुशबूदार अमल है कि वालिदैन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए अच्छे और बाएतमाद इदारों का इंतखाब करें। लेकिन इस मोड़ पर कुछ देर के लिए रुक कर हमें समझना होगा कि फी जमाना इल्म भी दो अकसाम में तकसीम हो चुका है। यानी एक इल्म वो है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ हसूल दुनिया के लिए हासिल करते हैं, जिसकी तारीफ हफ्से जाहो जर के असीर वालिदैन अमूमन ऐसे फिक्रों से करते हैं कि इनका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर या सरकारी ऑफिसर बनकर एक ताकतवर और कामयाब आदमी बन सकेगा। लेकिन इन्होंने ये सोचने की कभी ज़हमत ही नहीं की कि ये तालीम इनके बच्चे को एक मुहज्जब हैवान बनाने में तो मुआविन हो सकती है, लेकिन वो इसकी मदद से कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। और चूंकि आज का हमारा मौजू वो वालिदैन है जो अपने नौनिहालों को मुहज्जब हैवान बनाने के लिए उन ऊंची इमारतों के हामिल स्कूलों का इंतखाब करते हैं जिनकी मंजिल इंसानी शख्सियत की तामीर नहीं बल्कि मादी दुनिया है। इसने दुनिया को हिटलर, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, नेतन्याहू और गोर्बाचोव जैसे मुहज्जब और अखुवत के कातिल तो दिए, लेकिन इन इदारों के मौमार आज तक किसी अलामा इकबाल, कायदे आजम, अलामा मशरकी और टीपू सुल्तान जैसे किरदार को जन्म देने में कामयाब नहीं हो सके। नाज़रीन ग्रामी, हम एक दफा फिर पीछे पलटकर इस तस्वीर की तरफ जाएंगे जिसमें ना तो कलीसा और ना ही किसी मंदिर को निशाना बनाया गया, बल्कि खास तौर पर मस्जिद से उठने वाली सदाए हक को नॉइज पोल्यूशन का सबब बताया गया है। बल्कि इंसाफ का तकाजा है कि इस बात का तज़किरा भी किया जाए कि जब सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हुई तो पब्लिशर ने यह कहकर माफी मांग ली कि हमारी नीयत हरगिज ये नहीं थी कि हम किसी के जज्बात को कुचल सके। लेकिन इसके बावजूद इसको अब तक इस किताब से हटाने के इकदाम नहीं किए गए। और जहां तक मुआफी का ताल्लुक है तो ये तागूत का पुराना तर्ज अमल है कि वो एक दफा मुसलमानों की दीनी हमीयत का टेस्ट लेने के लिए ऐसी हरकत करते हैं और अगर तीर निशाने पर लग जाए तो दुरुस्त, वगरना वो लफ्जी अशछुई से गंगा नहाने में जरा भी ताखीर नहीं करते। बल्कि अगर हमारे नाज़रीन का हाफजा कमजोर ना हो तो आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में एक भारतीय गुलकार ने भी ये दुर्फितनी छोड़ने की कोशिश की थी कि मुसलमानों की मसाजिद से फजर के वक्त बुलंद होने वाली आजान की आवाज से वो सुबह जल्दी जागने पर मजबूर हो जाता है। जबकि एजुकेशन से ताल्लुक रखने वाले अफराद जानते हैं कि उन्हें शौक और चंचल इदारों की 12वीं क्लास के फिजिकल एजुकेशन के निसाब में 12 और 36 के हिस्सों को साइज के हवाले से खवातीन के पोशीदा हिस्सों से तशबीह देने की कोशिश भी की गई थी। जबकि हम जानते हैं कि इन इदारों में लड़कों और लड़कियों को इकट्ठी तालीम दी जाती है जिसके बद असरात से बचना किसी जिन्स के लिए भी मुमकिन नहीं हो सकता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है
कि दुश्मन का काम तो बहरहाल दुश्मनी करना है और वो करेगा, लेकिन क्या हमने कभी अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश की है कि इस्लाम के इस किले, जिसको हम सब पाकिस्तान का नाम देते हैं, कि क्लब में बैठकर इस हिंदू पब्लिशर को ये खेल खेलने की इजाजत किसने दी? और इससे भी बढ़कर इन इदारों में अपने बच्चे भेजकर इनको तकवीयत पहुंचाने का जुर्म किस खाते में जाता है? और अगर इस अहद में कल्बे मुस्लिम की बेहिसी को देखा जाए तो शायद ये गुनाह इतना ज्यादा काबिल जिक्र भी न ठहर सके, क्योंकि ये तो सिर्फ उस सदाए अल्लाह अकबर पर एतराज उठाया गया है जो कि आजान की सूरत में कुफार के दिल छलनी करता है, मगर यहां तो हमारी निगाहों के सामने मसाजिद तक को बेरहमी के साथ शहीद कर दिया गया। लेकिन दुनिया में 57 मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद मुसलमानों के ठहरे हुए जज्बात में कोई हलचल पैदा न हो सकी। सरकारी निसाब से आयात जिहाद को खत्म करने की बेवकार कोशिशों का सानिया भी अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ, मगर ना ही तो इक्तिदार पसंदों की जबीने बेनियाज पर कोई शिकन उभरी और ना ही 20 करोड़ मुसलमानों में से कोई मर्दे मैदान ऐसा उठ सका जिसके लहजे में अयूबी जलालत का कोई अक्स नजर आ सकता। मुझे यहां हकीमुल उम्मत का ये शेर पढ़ने की इजाजत दीजिए कि किया है तूने मताए गरूर का सौदा, फरेबे सूदो ज़यां ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है कि जब गैरत जंग आलूद हो जाए तो फिर तलवारें सिर्फ और सिर्फ रक्सो सरूर की महफिलों में नुमाइश के लिए काम आती हैं। जब कोई इंसान सिर्फ दौलत दुनिया और हवस इक्तिदार को ही अपनी मंजिल बना ले तो फिर उसके बेवकार वजूद में ज़मीर नामी किसी चीज का जिंदा रहना मुमकिन नहीं रहता। लेकिन तारीख शाहिद है कि हमारी इस दुनिया के सबसे बड़े तहजीबी, इखलाकी और दीनी इनकलाब को लाने वाले अजीम किरदारों का ताल्लुक मौजूदा यूरोप के किसी भी तालीमी इदारे से नहीं बल्कि मकतब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। ये वही सहरा नशीन थे जिन्होंने अपने अहद की मुतमद्दिन सुपर पावर्स को सिर्फ उस तालीम के जोर पर मफ्तू किया जो अगरचे अस्करी और अददी तौर पर उन अरबों से बदरजा हाथ ज्यादा ताकतवर थी, जिनके खाकी वजूद में तरबियत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बिजली भर दी थी जिसने हर इब्लीसी कुवत को खाक में मिलाकर रख दिया था। लेकिन ये राज उस वक्त तक नहीं खुल सकेगा कि जब तक कि हकीमुल उम्मत के इस शेर की तफसीर से वाकिफ ना हुआ जाए कि वो सहर जिससे लरजता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ां से पैदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत मरहूमा को इस सदाए अल्लाह अकबर को बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम हमेशा की तरह पुर उम्मीद हैं कि आज की वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपका ज़मीर झिझोड़ने का सबब भी बनी होगी। और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस बेहुदा साजिश के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।